नमस्कार दोस्तों, बड़े हो सभी। तो गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ रही थी भाई क्या पिछला पॉइंट अपने देखा था किसका, डीसी कंपाउंड मोटर का, और कंपाउंड मोटर में भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात कर रही थी, बात कर ली गई थी। अब बात है डीसी कंपाउंड मोटर, टॉपिक ये था अपना। अब इस कंपाउंड मोटर को दो भागों में बांटा गया था सब, जिसमें से एक भाग अपने पढ़ लिया। अब बात करते अपन सेकंड मोटर है इसकी, कौन सी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है ना, मोटर। अब मेरे प्यारे मित्रों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की अपन बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि डिफरेंशियल का मतलब अलग अलग। अब मैंने बात की थी कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग की थी, सीरीज वाइंडिंग भी की थी और शंट वाइंडिंग भी की थी। दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित हो रहा था, एक दिशा था, एक दिशा के अंदर था। लेकिन इस मोटर में क्या हो जाएगा, इसमें सारा ही सिस्टम उल्टा हो जाएगा। सीरीज शंट में विपक्ष में चलेगी, शंट में सीरीज की विपक्ष में चलेगी। तो बात करते हैं क्या भाई, टोटल जो फ्लक्स होता है इसका, परिणामी फ्लक्स है ना, वो होता है किसका, शंट माइनस सीरीज फ्लक्स। अगर इनका अंतर होता है, दोनों वाइंडिंगों के फ्लक्स के अंदर अंतर होता है, अंतर ऐसे नहीं कि एक ज़्यादा बना रही है एक कम बना रही है, ये दोनों में अंतर तो सदैव मिलता है, लेकिन अंतर का मतलब ये दोनों विपक्ष में होती हैं। तो कौन सी मोटर होगी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब दोस्तों बात करते हैं क्या कि इस मोटर की एक खासियत है कि ये मोटर अस्थिर घूर्णन गति वाली है। इसकी घूर्णन गति को लोड के साथ जोड़ा जाए तो लोड के साथ इसकी घूर्णन गति इतनी बढ़ जाती है कि अपना खुद की विशेषता को खो देती है। कहने का मतलब ये खुद की जो विशेषता को खो देती है, मोटर का दूसरा रूप ले लेती है। तो मैं यहाँ से एक बात कर लेता हूँ छोटी सी, आर्मेचर धारा की अपने बात की थी भाई। इसके आर्मेचर धारा की लोड धारा माइनस शंट धारा। तो यहाँ टोटल फ्लक्स की मैं बात करता हूँ, इसी की शंट माइनस सीरीज फ्लक्स। अब जो ये फ्लक्स है, शंट फ्लक्स से डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो, चाहे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हो, चाहे आपकी शंट मोटर हो, इनमें क्या है, शंट फील्ड का जो फ्लक्स है वो नियत होता है, मतलब स्थिर होता है। ये बात अपन ने की थी, कौन सी, स्थिर फ्लक्स होता है इसका। अब बदलने वाला लोड के साथ कौन सा फ्लक्स बदलता है, आपका सीरीज का। लोड के साथ कौन सा फ्लक्स होता है, यह है अस्थिर फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स है ना, अस्थिर फ्लक्स है। अब प्यारे मित्रों, अपन आगे बात किसकी करते हैं कि जैसे जैसे इस मोटर को, यहाँ तक अपने बात कर ली कि स्थिर फ्लक्स कौन सा है, शंट फ्लक्स होता है, और अस्थिर सीरीज फ्लक्स होता है। लेकिन इस मोटर के अंदर क्या होता है कि लोड के साथ साथ आर्मेचर धारा भी बढ़ेगी, घूर्णन गति भी बढ़ेगी, टॉर्क भी बढ़ेगा, और क्या, सीरीज फ्लक्स भी बढ़ता है। लेकिन फ्लक्स घटने के कारण आपका टॉर्क घटेगा, फ्लक्स घटने के कारण आपका टॉर्क घटेगा, लेकिन ये जो टॉर्क घट रहा है ये आर्मेचर धारा के कारण वापस बढ़ जाता है। इसलिए इस मोटर के अंदर फ्लक्स भी बढ़ेगा, टॉर्क भी बढ़ेगा, घूर्णन गति भी बढ़ेगी। लोड धारा के साथ ये तीनों चीज बराबर तरीके से चलती है।
लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसकी गुणन गति है ना वो ज्यादा हो जाती है। तो पहला नंबर पॉइंट ग्राफ अपने देखते हैं किसके बीच में, टॉर्क और भार के बीच में। तो एक नंबर बात कर लेते हैं टॉर्क व भार के मध्य, भार के मध्य। बात को समझने की कोशिश करना। टॉर्क किसके समानुपाती था, आर्मेचर धारा के समानुपाती। तो मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ कि लोड धारा के समानुपाती आर्मेचर धारा होती है ना। जैसे आपकी आर्मेचर धारा बढ़ी तो आपका टॉर्क भी बढ़ा। तो सीधी सी बात एक ही है कि जैसे आपका यहाँ से आर्मेचर धारा वृद्धि बराबर टॉर्क में वृद्धि, तो बार के साथ आपका टॉर्क भी बढ़ता है, फ्लक्स तो घट जाता है, टॉर्क भी बढ़ता है। नंबर 2 बात किसकी करते हैं इसकी, भार व गति के मध्य। ज़्यादा बड़ी नहीं है मोटरें, छोटी है दोनों, ठीक है। तो भार के साथ क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप, मैंने कहा भाई लोड धारा में वृद्धि की आपने, ठीक, इसके समानुपाती आर्मेचर धारा ठीक नहीं, ठीक है। लेकिन ये आर्मेचर धारा बढ़ गई, आर्मेचर धारा बढ़ने से सीरीज फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। किसका, मैंने कहा ना कि लोड के साथ बढ़ने वाला फ्लक्स कौन था आपका, सीरीज फ्लक्स था ना। तो सीरीज फ्लक्स भी बढ़ गया। अगर सीरीज फ्लक्स बढ़ गया तो मेरे दोस्तों, अगर यहाँ से सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है आपका, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इसकी, अगर सीरीज फ्लक्स से भाई आपकी लोड धारा बढ़ी तो आर्मेचर धारा भी बढ़ी, आर्मेचर धारा बढ़ी, आर्मेचर धारा के समानुपाती आपको सीरीज फ्लक्स को मान के चलते इसमें बढ़ती। लेकिन एक बात, अगर ये सीरीज फ्लक्स तो बढ़ जाता है लेकिन इसका जो परिणामी फ्लक्स है वो घट जाता है। क्यों कि इन दोनों वाइंडिंग की सीक्वेंस अलग अलग होती है। पहली बात तो ये अलग अलग ही होती है, विपरीत दिशा में इनकी फ्लक्स की दिशा होती है, और उसमें भी एक वाइंडिंग का तो बढ़ रहा है, एक वाइंडिंग का स्थिर है। समझ रहे हो बात को। तो क्या हो जाता है यहाँ सीरीज फ्लक्स तो बढ़ जाता है लेकिन जो इसका परिणामी फ्लक्स होता है, परिणामी फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, परिणामी फ्लक्स में परिवर्तन। अब ये बताओ कि कहा था ना कि एन व्युत्क्रमानुपाती फाई फ्लक्स, अगर परिणामी फ्लक्स घट गया तो आपकी घूर्णन गति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। भाई आपका जो परिणामी फ्लक्स का मान यहाँ से घटा, इधर घूर्णन गति बढ़ी। तो बात सीधी सी है कि लोड और गति के साथ क्या हो जाता है कि लोड धारा बढ़ने से आर्मेचर की धारा बढ़ जाती है, आर्मेचर की धारा बढ़ने से सीरीज फ्लक्स तो बढ़ जाता है लेकिन इसका परिणामी फ्लक्स कतई नहीं बढ़ता, परिणामी फ्लक्स घट जाता है। और परिणामी फ्लक्स घटने से एन व्युत्क्रमानुपाती होता है फाई, और जो अगर फाई का मान, इसका फ्लक्स का मान घट जाता है तो इसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। अब नंबर 3 बात कर लेते हैं इसकी, यहां से नंबर 3 बात करते हैं किसकी, टॉर्क व गति। अब मेरे प्यारे मित्रों ये बताओ टॉर्क किसके समानुपाती था, आर्मेचर धारा की। सही बात है। यहाँ से लोड धारा मैंने बढ़ाई तो आर्मेचर धारा बढ़ी। अब मैं ये कह देता हूँ अगर आर्मेचर धारा बढ़ी तो टॉर्क भी बढ़ा, टॉर्क बढ़ा तो सीरीज फ्लक्स का मान भी बढ़ा। लेकिन क्या हो जाता है कि आपका परिणामी फ्लक्स यहाँ भी घट जाता है। तो लोड के साथ साथ, टॉर्क के साथ साथ क्या होता है कि घूर्णन गति भी बढ़ती है, घूर्णन गति भी बढ़ती है। क्योंकि वहां से आपने लोड धारा बढ़ाई, लोड धारा से आर्मेचर धारा बढ़ गई, आर्मेचर धारा से टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क से आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ गया। अगर सीरीज फ्लक्स बढ़ गया तो मैंने कहा था कि भाई सीरीज फ्लक्स तो बढ़ जाता है लेकिन इसका जो परिणामी फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो इसका मान घटता है। तो एन समानुपाती, एन व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है फाई, तो इसका मान घट जाएगा तो आपकी घूर्णन गति घट जाएगी।
एक चीज नोट डाल के लिख लेना कि भाई ये मोटर है लोड के साथ अस्थिर गति प्राप्त करती है। ये अस्थिर गति प्राप्त करती है, बदलते हुए लोड के साथ अस्थिर गति प्राप्त करती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अस्थिर गति प्राप्त करने पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो ये मोटर है अपना खुद का गुण खो देती है। इसलिए इस मोटर को बढ़ते हुए लोड के साथ कभी नहीं चलाना चाहिए, मतलब इस तरह लोड के साथ इसको चलाना चाहिए। वैसे इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन इसके 2-3 उपयोग हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। उपयोग आप है किताब के अंदर दे रखे हैं, लेकिन इसके जो वैसे प्रैक्टिकली लैब के अंदर इसको देखा जाता है ना, तो इसके कोई उपयोग नहीं है। उपयोग यूज तो एक तो होगा इसका बूस्टर के रूप में, एक हो जाएगा आपका बैटरी चार्ज में, एक हो जाता है किसमें इस तरह लोड के साथ, इस तरह लोड के साथ। ठीक है, इसका ये उपयोग हो गए। अब इसमें भी लॉन्ग शंट मोटर एक होती है लॉन्ग शंट, एक शॉर्ट शंट। जो लॉन्ग शंट होती है वो लोड धारा और सीरीज धारा के समानुपाती होती है, बराबर होती है। इसमें सीरीज ज़्यादा हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है शंट फ्लक्स बराबर सीरीज धारा, दोनों बराबर होती है इसमें। ठीक है ना, अलग अलग होती है इसमें, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है। और कंपाउंड मोटर हो गई, कंपाउंड मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर अपने पढ़ ली। इसका उपयोग हो गया एक तो बूस्टर के रूप में, बैटरी चार्जर के रूप में, रिश्ते लोड के साथ बदलते हुए, अगर ये बदलते हुए लोड के साथ इसको लगा देते हो तो लगाने के बाद में क्या हो जाता है, ये मोटर अपना गुण खो देती है और मामला खराब हो जाता है। अब एक चीज़ छोटी सी पिछले वीडियो में थोड़ा बताना भूल गया था, तो इसमें क्या होता है कि डीसी इन मोटरों को एक तो आर्मेचर की धारा को बदलकर गुणन गति बदली जा सकती है, और एक फील्ड फ्लक्स को। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आर्मेचर वाली विधि को काम में लेते हैं, क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि देखो अगर आर्मेचर वाली विधि को काम लेंगे तो क्या होता है कि ये किफायती होती है। इसलिए होती है क्योंकि आर्मेचर विधि को आप काम में लोगे तो क्या होगा कि एक सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल को ही बदलना होगा। लेकिन अगर आप फील्ड के फ्लक्स को बदलने वाली विधि को काम में लेते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको शंट के और सीरीज के दोनों सिरों को एक साथ बदलना होता है। अगर आप एक साथ नहीं बदलते हो, जैसे कि मान लो आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है और आपने सीरीज के ही कनेक्शन बदल दिए, तो वो मोटर शब्द कौन सी मोटर हो जाती है, कंपाउंड मोटर हो जाती है। और अगर आपने कंपाउंड मोटर उनमें से किसी फील्ड के दोनों में से एक ही चेंज कर दिया तो वो हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल। इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का किया जाता है, आर्मेचर की धारा की दिशा को बदल कर अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसकी गति वाला से है। जो ध्यान रखने की बात है कि इसमें आर्मेचर को ही ज़्यादा उपयोग में लिए तो दोनों ही जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ी कठोर पड़ जाती है अपने करने में कि भाई 2 सिरे हो जाते हैं, इसमें 2 सिरे हो जाते हैं फील्ड के। अब दोनों को साथ बदलना एक कठिन हो जाता है। अगर एक बदल दिया, एक वाइंडिंग के सिरे बदल दिए, एक नहीं बदल दी, तो मोटर अपने आप में बदल जाएगी, दूसरा रूप ले लेगी, दूसरी मोटर का रूप ले लेगी। ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। इसके बाद में कल करेंगे अपन बात किसकी, स्टार्टर की। इसके स्टार्टर के 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। अब इसमें कौन सा स्टार्टर काम लिया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर ना। ठीक है, डिफेंस कंपाउंड 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। कल बात करेंगे भाई 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है और 4 पॉइंट क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करा करो। समझ में आए या कुछ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। जय हिंद, जय भारत।